हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में होने वाली घटनाओं को देखते हुए हमें बिल्कुल ये समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। आज इस संसार में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य हो या फिर प्रकृति के अंदर जो बदलाव आ रहा है, इन सब को देखकर हमें यह समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बात कही थी कि उनके आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी। जब उनके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, आपके आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने उन्हें बता दिया था कि जब तुम इन सब परिस्थितियों को होते हुए देखो तो समझ जाना कि मेरा आगमन यानी कि मनुष्य के पुत्र का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन वहां पर कुछ बातों पर यीशु मसीह ने बहुत जोर देकर कहा था। सबसे पहले यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि लोग भरमाए जा रहे हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी भरमाए जा रहे हैं। आज हर एक विश्वासी जो चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वो सही शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। आज संसार में कलीसियाएं बहुत हैं। यीशु मसीह की कलीसिया तो एक है, लेकिन मनुष्य ने अपने अनुसार कलीसियाओं का नियम, कायदे, कानून बदल दिए हैं। सबने अपनी इच्छा के अनुसार कलीसियाओं का निर्माण कर लिया है। जिसको जैसा अच्छा लगता है उस प्रकार की शिक्षा देना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो कि लोगों को भरमा रहे हैं। और यीशु मसीह इस बारे में बाइबल में साफ रीति से कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे जो भरमाने वाली आत्माओं से ग्रसित होंगे और वो बहुतों को भरमाएंगे ताकि उन्हें सत्य से दूर ले जाकर अनंत काल के मृत्यु में डाल दे, धकेल दे। आज जरूरी है कि आप और मैं बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें, प्रार्थना करें। यदि आज और हम और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम आज मिलकर, तो याद रखिए हमारा भी आत्मिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि आज आप एक पवित्र जीवन जी रहे होंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में शैतान आपको भी भरमा दे। इसलिए जरूरी है कि आप बाइबल की ओर अपनी दृष्टि करें। कौन क्या कहता उसे परखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पतरुस ने कहा, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु आत्माओं को परखो। और परखने के लिए जो चीज है वो है बाइबल। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल आपको दिखाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, या चिन्ह और चमत्कार करके तुम्हें दिखाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि जगह जगह पर भूकंप होगा, अकाल पड़ेंगे, सुनामी आएगी, है ना, धरती में आकाश के चिन्ह दिखाई देंगे। इस प्रकार की चीजें होंगी। आज ऐसा हो रहा है। आप देखिए कितने जगहों पर भूकंप हो रहा है। पहले कभी कभी भूकंप होते थे, आज दिन में 3-3, 4-4 बार दुनिया में भूकंप होते हैं। आज महामारियां ऐसी फैल रही हैं जिसका इलाज करने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं। इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतना बड़ा विज्ञान होने के बाद भी उन बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रहे, बढ़ती चली जा रही। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, एक वायरस के बाद दूसरा वायरस आता ही चला जा रहा है। ये सब कुछ हमें इशारा कर रहा है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। इसीलिए जरूरी है कि आप वचन के अनुसार लोगों को परखिए। और यीशु मसीह ने अपने वचनों में इस प्रकार से, आज सबसे ज्यादा मसीह लोग भरमाए जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मसीह लोग चिन्ह और चमत्कार के चक्कर में आकर परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। इसीलिए यीशु ने पहले ही बाइबल में इस चीज की चेतावनी दे दी थी कि तुम्हें ऐसे भविष्यवक्ताओं से बचकर रहना है जो झूठी भविष्यवाणियां करके लोगों को बहकाते हैं। बाइबल इसके बारे में बताती है। बाइबल में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब पढ़ेंगे, उसका 7 अध्याय के हम 15 आयत से पढ़ेंगे। 7 अध्याय के 15 आयत में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर साफ रीति से लिखा, यीशु मसीह ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यीशु मसीह कहते हैं झूठे भविष्य वक्ताओं से, झूठे प्रॉफिट से बचकर रहो। इस शब्द पर ज्यादा गौर कीजिएगा, झूठे भविष्यवक्ताओं से। मेरे प्रियो, आज के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो लाखों लोगों को भरमा रहे हैं, और वो ये दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के दास हैं। और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, और बाइबल इसके बारे में साफ कहती है कि वो भेड़ों के भेष में आएंगे। दिखने में बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे वो यीशु मसीह के लोग हैं, वो यीशु के चेले हैं, लेकिन अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ये समझना होगा। और ऐसे लोगों से आप पहचानेंगे, ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे आप इनसे बच पाएंगे, उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं, उनके फलों से
तुम उन्हें पहचान लोगे? क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके फलों को देखिए। परमेश्वर के दास का कर्तव्य क्या होता है, प्रभु के दास का काम क्या है? परमेश्वर ने कहा चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे तो उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी वो मानना सिखाओ। यह है परमेश्वर के दास का काम। प्रभु की आज्ञा क्या है? पवित्र बनो, पाप से परे रहो, मन न फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों की बुराइयों को उसके जीवन से निकालने में मदद करो, यह परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज के भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं? चंगाई चंगाई, छुटकारा, आशीष आशीष, पैसा, यही है। मेरे प्रियो, यीशु के साथ रहने वाले को चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। छुटकारा चंगाई यीशु के नाम से होता है, यह सत्य है। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ चंगाई छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। क्या आप उद्धार के वचन को बांट रहे हैं? अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, आपको समझ जाना है कि वो भेड़िया है भेड़ के भेष में, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं करता, सिर्फ चंगाई छुटकारे की बात है। आज दुनिया में यही हो रहा है, इसलिए सावधान रहो। मैं वचन से आपको दिखाकर बात करो, वचन को समझिए और इस बात को ध्यान रखें। आगे लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो अच्छा पेड़ होगा वो अच्छा फल लाएगा, जो प्रभु के लोग होगा प्रभु का प्रचार करेगा, लोगों के पापों से उद्धार देगा, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएगा, एक पापी जीवन को पवित्र करने के बारे में बताएगा, पाप रहित जीवन जीने की शिक्षा देगा। ये उनका अच्छा काम है। और 18 आयत कहता है, अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल ला सकता। जैसे एक अच्छा व्यक्ति अच्छे काम करेगा, वैसे निकम्मा व्यक्ति वैसे ही काम करेगा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, चाहे वो कितनी भी तरह से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे। 19 कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। और 20 कहता है, इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों आज लोग भरमाए जा रहे हैं? क्यों आप लोग भरमाए जा रहे हैं? क्योंकि आप बाइबल को पढ़ते तो हो लेकिन बाइबल को समझते नहीं हो, उनके फलों से उनको जांचते नहीं हो। बस किसी ने चंगाई छुटकारा कर दिया, आपने मान लिया वो यीशु मसीह की ओर से। क्या आपको पता है शैतान भी चंगाई छुटकारा कर सकता है? क्या आप जानते हैं शैतान भी चिन्ह दिखा सकता है? वचन में लिखा है वो कि स्वर्ग के जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है शैतान। तो फिर चंगाई छुटकारा नहीं कर सकता है क्या? यीशु मसीह चंगाई छुटकारा करता है, वो सत्य है, यीशु के नाम से होता है, वो भी सत्य है। लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि शैतान के अंदर भी कई सारी शक्तियां हैं जिसका वो इस्तेमाल करके लोगों को भरमाता है। हर जगह यीशु मसीह का कार्य हो रहा है, ये नहीं होता है। हर जगह परखना बहुत जरूरी है बाइबल के अनुसार। अगर कोई चंगाई छुटकारा करता है और उसके साथ साथ यीशु का सत्य वचन प्रचार कर रहा है तो वो परमेश्वर के वचन की ओर से। लेकिन जहां पर सिर्फ चंगाई छुटकारा और अभिषेक और सिर्फ पैसे ही पैसे वाली बात है, वहां छुटकारे की बात नहीं है, तो फिर वो परमेश्वर की ओर से कैसे हो सकता है? आपको बाइबल में पता होगा बहुत सारे ऐसे झूठे लोग थे जो यीशु मसीह का नाम लेकर बीमारियों को दूर करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। वचन बताती है कि ऐसे लोग थे जो कहते थे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, और दुष्ट आत्मा उनको मारती भी थी। मेरे प्रियो, इसीलिए आप समझ जाइए, बहुत एक भाभी बोलने वाली दुष्ट आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी पौलुस के समय में, जो पौलुस के पीछे पीछे घूमती थी और भविष्यवाणी करके वो अपने मालिकों के लिए पैसा कमा कर देती थी। बाइबल इसका सबूत देती है। क्या वो भविष्यवाणी नहीं करती थी? तब पौलुस ने कहा इसके अंदर से निकल जा, भाग यहां से। मेरे प्रियो, तो हर भविष्यवाणी करने वाला प्रभु की ओर से, ये सिर्फ बाइबल दिखा सकता है कि वो सही है कि गलत। क्योंकि अगर भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होगा तो उसकी एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अगर किसी की एक भी भविष्यवाणी गलत हो रही तो प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए अंत का समय चल रहा है, वचन के अनुसार जीवन जियो। दुनिया में भरमाने वाले भटकाने वाले बहुत हैं। अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, आप अपने पाप में मरकर अनंत काल के नरक में चले जाएंगे। आज समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ। बाइबल को पढ़ने से ज्यादा बाइबल को समझो, प्रार्थना करके पढ़ो, प्रभु से बुद्धि मांगो, वो आपको बाइबल का ज्ञान देगा। क्योंकि यीशु का आगमन निकट है, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लो।